हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोग का कंटिन्यू हम लोग करेंगे। जो झारखंड का वाद्य यंत्र ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इसी टॉपिक को जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न वाद्य यंत्रों में किन्हें झारखंडी वायलिन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए झारखंडी वायलिन किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा और जो ऑप्शन है आप देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन देख पढ़कर जो है हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका केंद्री। केंद्री जो है ना, इसको हम लोग झारखंडी वायलिन कहते हैं। तो याद रखिएगा झारखंडी वायलिन किसको कहते हैं, केंद्री को कहते हैं। ठीक है, ये किस जनजाति में पेड़ है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये संथाल की जनजाति में पेड़ है। इसका जो निचला हिस्सा होता है ना, वो कछुए की खाल या नारियल के खोल जो रहता है ना, उससे बना हुआ रहता है। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या पढ़े केंद्री के बारे में कि ये तो झारखंडी वायलिन है। दूसरा ये पढ़े कि संथालों का जो है ये पेड़ वाद्य यंत्र है। तीसरा हम लोग ये पढ़े कि इसका जो निचला हिस्सा होता है ये आपका क्या कहते हैं, नारियल का या कछुआ का जो खाल होता है ना, उससे बना हुआ रहता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संथालों का पेड़ वाद्य झारखंडी वायलिन में बजाने के लिए कितने तार लगे होते हैं। तो देखिए कितने तार लगे होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े कि संथाल का जो पीढ़ वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, वो आपका केंद्री है। ठीक है, तो इसमें कितने तार लगा हुआ रहता है डियर, तो याद रखिएगा इसमें ना आपका 3 तार लगा हुआ रहता है। कितना रहता है, 3 तार लगा हुआ रहता है। यानी केंद्री में कितना तार लगा हुआ रहता है, 3 तार लगा हुआ रहता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जिसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना हुआ रहता है। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है ना, तो जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा इसका। तो डियर अगर आपको भी आंसर आता हो ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, इससे आपको याद होने में भी ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कम लोकप्रिय वाद्य है क्योंकि इसकी वादन शैली कठिन है। देखिए वादन शक्ति जो रहा है ये जो है ये आपका कठिन है। पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा तीसरा चौथा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका दुईला। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। ये एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है ना जो बहुत ही कम लोकप्रिय है क्योंकि इसका जो वादन शैली होती है ना बहुत ही कठिन होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, और बहुत ही कम लोकप्रिय है, बहुत कम इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो वाद्य यंत्रों में सबसे अधिक मधुर वाद्य यंत्र माना जाता है। तो डियर ये इंपॉर्टेंट है, सबसे मधुर वाद्य यंत्र किसको हम लोग मानते हैं। तो बताइए आंसर जल्दी क्या है। तो डियर इसका आंसर हो जाएगा आपका मानदर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक ऐसा वाद्य यंत्र है ना झारखंड में जिसे जो है सबसे अधिक मधुर वाद्य यंत्र में माना जाता है। और इसे जो है लगभग हर समुदाय में जो है, यानी झारखंड के जितने भी समुदाय हैं ना, सारे समुदाय में इसका जो है बजाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा ऐसा वाद्य है जो झारखंड का प्राचीन एवं अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है। धमसा, ढाक, ढोल, मांदर। तो क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा मांदर। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि मांदर जो है सभी समुदाय में लोकप्रिय है और ये जो है सबसे अधिक मधुर वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन एवं अत्यंत लोकप्रिय भी क्या हो जाएगा आपका मांदर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांदर झारखंड का एक अवरुद्ध वाक्य है जिसके बारे में कोई सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, सॉरी। ये एक प्राश्यमुखी वाक्य है। दूसरा, मांदर झारखंड में लगभग सभी समुद्र, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और मांदर के छोटे मुंह वाले खाल पर खास तरह के लेप लगाया जाता है जिसे किरण कहा जाता है। तो ये तो भी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, ये हो गया। और ये जो है आपका पार्श्वमुखी वाक्य है। तो इसमें से ये जो स्टेटमेंट है इसको भी देख लीजिएगा कि मांदर के छोटे मुंह वाली खाल पर खास तरह का लेप लगाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, आंसर डी हो जाएगा। इसमें से जितने भी स्टेटमेंट है ना, सारे स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोल के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। पहला, ये झारखंड का एक लोकप्रिय वाद्य है। दूसरा, इसका मुख्य ढांचा आम, कटहल या गम्हार की लकड़ी का बना होता है। तीसरा, इसका हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है, हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। यानी तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट एक बार देख लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हाथ लकड़ी ये तो आपको पता है। ढांचा जो है ये इस लकड़ी से बनाया जाता है, आम, कटहल या गम्हार। और ये लोकप्रिय वाक्य है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ढाक झारखंड का अवरुद्ध वाग्य के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन आपका असत्य है कि ये आकार में मांदर या ढोल से बड़ा होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। और इसका मुख्य ढांचा गम्हार की लकड़ी से बना होता है, ये भी सही है। और इसे कंधे से लटका कर दो पतली लकड़ी के जरिए बजाया जाता है, तो ये भी कथन सही है। तो ये सारा कथन इसमें जो है सही है, कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। तो स्टेटमेंट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का ऐसा कौन सा वाद्य है जिसका बिना कोई भी सामूहिक उत्सव संपन्न नहीं हो सकता है? तो देखिए बिना सामूहिक उत्सव संपन्न नहीं हो सकता, कौन सा है? तो डियर वो जो है ना, ये आपका नगाड़ा है, याद रखिएगा। ये कोई भी सामूहिक उत्सव बिना जो है ये संपन्न नहीं होता है। ठीक है, और ये झारखंड का एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके बिना जो है कोई भी सामूहिक उत्सव जो है आपका संपन्न नहीं होता है। सामूहिक नृत्य के लिए नगारा जो रहता है ना, एक बहुत ही उपयोगी और आवश्यक होता है। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग जो है और कुछ क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये बता दे रहे डियर कि ये जो आपका औन्नत वाक्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये जो ताल, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ताल वाद्य यंत्र के बारे में। ठीक है, तो ये जो ताल वाद्य यंत्र होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका औन्नत वाद्य यंत्र और दूसरा होता है धन। ठीक है, धन वाद्य यंत्र, जो कि हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो थोड़ा सा बता दे रहे हो, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि औन्नत वाद्य यंत्र को हम लोग मुख ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आता है, जैसे मांदर हो गया, ढोल हो गया, ढाक हो गया, नगारा हो गया, धमसा हो गया। ये चार चीज़ याद आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या आता है, मांदर, ठीक है, ढोल आता है, ढाक आता है और नगारा आता है। नगारा आता है और धमसा आता है। ठीक है, ये किस में आता है? तो ये आपका आता है औन्नत वाद्य यंत्र में आता है, जिसको हम लोग मुख ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है आपका धन वाद्य यंत्र, जिसको हम लोग धन वाद्य यंत्र को ना हम लोग सहायक वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें करताल आता है और झांझ आता है और थाला आता है। ठीक है, काठी आता है और झाल आता है और घंटा आता है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा कौन सा वाद्य यंत्र मतलब किस में आता है। ठीक है, एक बार उदाहरण देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग का और कुछ क्वेश्चन बच गया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल में नए आइए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।